So students, welcome to अदानी माइंडसेट। ओके, ये समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहता हूँ। ध्यान से, जिनका वीडियो ऑन है आप रखोगे ना ऑन, एक का भी वीडियो ऑफ हो गया ना मैं बंद कर देगा स्टोरी। रेडी? हाँ, ओके। इसका एग्जाम्पल चलो, सुजल। रेडी एवरीवन? सुजल, आई टेक योर एग्जाम्पल। हाँ, सो सुजल है ना, इसके पास 1,00,000 रुपया है। और ये ना इसको इन्वेस्ट करना चाहता है। सो नाउ लेट्स से सुजल कम्स टू मी एंड से सर प्लीज टेल मी वेयर टू इन्वेस्ट। नाउ मैं सुजल को एक इक्विटी म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता हूं। सब लोग सुन रहे? आई सजेस्ट वन इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड लेट्स से दैट म्यूचुअल फंड, आई टेल सुजल, सुजल वो आपको 20% रिटर्न देगा। सुजल बोलता है क्या 20% सर? वो मोदी जी का मीम है ना, मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा और चाहिए मेरे को रिटर्न। मैं सुजल को बोलता हूँ, सुजल तू घर जा, मेरे पास मत आना। मैं तेरी कोई सेवा नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर तेरे को 20% भी कम लग रहा है तो एक काम कर, जाके ना तेरे घर के सामने कोई बैंक रहेगा ना, उधर जाके तेरा 1,00,000 रुपए FD करना। हाँ, सुजल बोलता है अच्छा FD में मस्त मिलेगा, ठीक है मैं जाता हूं। ही गोज टू FD, द बैंक टेल्स हिम विल गिव यू 7% रिटर्न। ही रन्स बैक टू मी, सर सॉरी, थैंक यू फॉर ओपनिंग माई आईज। 20% इज अ ह्यूज नंबर। हाँ, हेलो एवरीवन, रेडी? सुजल बोलता है ठीक है सर, डन, मैं 20% में इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। मैं बोलता ठीक है, ये पेपर वर्क है, ये आप 1,00,000 रुपए डाल, और 20% इक्विटी म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। नहीं सर वो ठीक है, चलेगा, लेकिन अच्छा खासा देगा ना, चलेगा ना, नो प्रॉब्लम। मैं बोला ठीक है। जैसे ही सुजल इन्वेस्ट कर रहा है, उसके अंदर का कीड़ा कंडी जागता है और वो मुझे बोलता है सर थोड़ा सा भी ऐसा एक्स्ट्रा मिलने का कुछ स्कोप है क्या? थोड़ा मेरे को ना थोड़ा सा ज्यादा। और मतलब कैसा हावरट है यार, लालची। हाँ, मैं बोला देख, तेरे को और ज्यादा चाहिए ना तो तेरे को और रिस्क लेना पड़ेगा। सुजल बोलता है मैं तैयार हूं सर, एनीवेज उस म्यूचुअल फंड में डाल रहा था, मैं तो रिस्क के लिए आया हूं यहाँ पे, मैं पैदा ही हुआ उसके लिए। सर मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, आप बताओ क्या करूं? रिस्क लेना है ना? बोलता है हाँ सर, बताओ क्या करूं मैं? बोलते तेरे पास व्हाट्सएप है? व्हाट्सएप? बोलता है हाँ। मैं बोला व्हाट्सएप पे एक स्टोरी डाल, बोलता है ना स्टेटस 24 घंटे वाला, उस पर एक स्टेटस डालना, इज देयर एनीवन इन माय कॉन्टैक्ट लिस्ट who wants to invest completely safe and risk free? सर आप क्या बोल रहे हो, मेरे को रिस्क लेने का है। मैं बोला चुपचाप कर जो बोल रहा हूं। Is there anyone in my contact list who wants to invest completely safe and risk free? सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो ना, कर। ओके ओके सर, और वो डाल के सेंड करता है। सब लोग सुन रहे हैं ना? अब लेट से मनु है, ठीक है, शी सीज दिस एंड शी रिस्पॉन्ड्स। ओके, शी सेज टू सुजल, यस आई एम इंटरेस्टेड, डू यू हैव एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? सुजल मेरे को बोलते सर आ गया मैसेज, क्या करूं अभी, मेरे को मालूम नहीं क्या करना, क्या बोलने का उसको, क्या रिप्लाई करने का। मतलब सुजल टेंशन मत ले, मैं हूं ना। तो मैं सुजल को फुल ट्रेन करता हूं कि क्या बोलने का करके, और उसको बोलता हूं जाके मन्नू से बात कर।
सो सुजल गोज टू मन्नू एंड सेज, मन्नू तेरे पास कितना रुपया इन्वेस्ट करने के लिए? वो बोलती है 50,000। सुजल बोलता है देख, तेरे को रिस्क फ्री इन्वेस्ट करने का है ना, तो मनु यू शुड स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू इक्विटी. यू शुड इन्वेस्ट नॉट इन इक्विटी, यू शुड इन्वेस्ट इन डेट. एवरीवन लिसनिंग? इन्वेस्ट इन डेट मतलब आप इक्विटी शेयर खरीदने के चक्कर में मत जाना, डिबेंचर खरीदने के चक्कर में जाना. आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? बिकॉज वहां पे आपको फिक्स्ड मिलेगा, सेफ है. तो मन्नू पूछती है डिबेंचर क्या होता है? तो सुजल बोलता है डिबेंचर मतलब आपको किसी को लोन देना है. आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है स्टूडेंट लोग? आपको किसी को लोन देना है, किसी का ओनरशिप खरीदने मत जाओ. लैंग्वेज समझ रहा है? लेमैन लैंग्वेज. डोंट गो बिहाइंड बाइंग ओनरशिप ऑफ समवन, दैट इज इक्विटी. यू गो बिहाइंड गिविंग लोन टू समवन and enjoy a fixed interest. Everyone clear? मन्नू बोलती है कौन लेगा मेरे से लोन? किसको ढूंढूं मैं? कहां ढूंढने जाऊं? कोई है जिसको लोन चाहिए मेरे से? व्हाट्सएप स्टेटस डालू? व्हाट्सएप स्टेटस, इज देयर समवन हु वांट्स लोन फ्रॉम मी? सुजल बोलता है अरे लोन देना है ना तेरे को, ढूंढ क्यों रही है? जाके बैंक को लोन दे. मन्नू बोलती है अच्छा, बैंक लोन लेता भी है? मैंने तो सिर्फ सुना है कि बैंक लोन देता है. सुजल बोलता है नहीं नहीं, बैंक लोन लेगा तेरे से, उसको ही एफडी कहते हैं. समझ में आ रहा है? करेक्ट? अच्छा, अरे हाँ यार, एफडी में पैसा डालेंगे तो अपने को इंटरेस्ट मिलता है ना, दैट इज अ लोन. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. Where you for a change are giving loan to the bank. मन्नू बोलती थैंक यू सुजल, मेरी आंखें खोली, मैं जा रही हूं अभी. किधर जा रही है मन्नू? बैंक के पास. क्यों? अरे तूने ही बोला ना अभी एफडी खोलने का करके, मेरे को मेरा 50,000 रुपया इन्वेस्ट करने का है. सो शी इज रनिंग टुवर्ड्स द बैंक. सुजल बोलता है अरे बाप रे, ए मन्नू सुन एक मिनट, मेरे पास दूसरा स्कीम है. नहीं सुनने का है? अरे बहुत अच्छा स्कीम है, इंटरेस्ट नहीं है मेरे को. अरे उसके अंदर बहुत मैं भी तेरे को फिक्स्ड देगा, मालूम है, लेकिन बैंक भी मेरे को फिक्स दे रहा है, मैं बैंक के पास जा रही हूँ. अरे मन्नू बैंक तेरे को सिर्फ 7% इंटरेस्ट देगा. मन्नू बोलती है मालूम है. अरे मैं तेरे को 7% से ज्यादा दूंगा इंटरेस्ट. क्या क्या? एक और बार क्या? You will give me more than 7%? सुजल बोलता है हाँ, मैं कब से बोल रहा हूं, तू रुक तो जा, एक मिनट सुन तो ले मैं क्या बोल रहा हूं. मैंने तो एग्जाम्पल के लिए बैंक बोला यार, तू तो निकल ही गई. मेरे को दे लोन, मैं उसके लिए डाला था स्टेटस. यू गिव मी द लोन, आई विल गिव यू 9% इंटरेस्ट. पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम शॉकिंग वाला चालू हो गया. 9%, 9%, 9%. मन्नू बोलती है सुजल तू सीए है ना? सुजल बोलता है हाँ, पक्का भरोसा करो ना, पैसा डुबाएगा नहीं ना? नहीं नहीं, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उसको लीगली सर्टिफाई करेंगे, मैं किधर नहीं भागने वाला है. वो बोलती है ठीक है. नहीं, मन्नू इज नॉट अनुराधा चिट फंड. हेलो, he's a legit person, okay, don't worry. So he gives अपना मन्नू gives Sujal her 50,000. Hey, do you realize at the rate 9%? So right now Sujal is sitting on how much money? 1,50,000. He comes to me again, सर ये क्या करवा दिया आपने मेरे से? उधर तो मैं हीरोगिरी करके आ गया, लेकिन अभी मेरे को स्ट्रेस हो रहा है सर. अभी तक तो मेरा खुद का 1,00,000 था, अभी वो मेरी फ्रेंड का भी 50,000 भी लेके बैठा, ऊपर से 9% का कमिटमेंट दिलवाया आपने मेरे को. मैं बोलता हूँ वरी नॉट, अभी तेरा जो 1,50,000 रुपया है ना, पूरा का पूरा डाल दे इस म्यूचुअल फंड के अंदर. ठीक है सर, आप बोलते हो तो डालता हूं.
डाल दिया, ठीक है। द मनी हैज नाउ एंटर्ड इनटू द म्यूचुअल फंड। रेडी एवरीवन? सुजल बोलता है सर व्हाट नेक्स्ट? आई से गो होम, मीट मी आफ्टर 1 year एंड आई ब्लॉक सुजल। बेचारा सुजल, हाँ, आई ब्लॉक हिम। उसको मेरा डीपी नहीं दिख रहा है। 1 year later, मेरा डीपी वापस नजर आ रहा है। ही कम्स टू मी, ही से सर आप है ना इधर, क्या क्या करूं मैं अभी? मतलब सुजल देख क्या हुआ है, तूने जो 1,50,000 इन्वेस्ट किया था उस पे हमने 30,000 रुपीज कमाया है। एवरीवन रेडी? सुजल इज लाइक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पैसा ही पैसा। बोला 1 मिनट सुजल, नाचना शुरू मत करना, ये 30,000 तेरा नहीं है, इसमें से कुछ पैसा मन्नू का है। वो बोलता है हाँ, कमिटमेंट दिया है, करेक्ट। स्टूडेंट सी व्हाट आई एम डूइंग, डू यू रियलाइज इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना इसमें से जो उसको मन्नू को देने का है। हेलो, सो 50,000 इंटू हाउ मच? 9%। डू यू रियलाइज 4,500 सुजल हैज टू पे ऑफ? व्हाट इज लेफ्ट? 25,500। इस 25,500 में मन्नू का कुछ भी हक है क्या? पूरा का पूरा सुजल का है। सुजल, डू यू रियलाइज तूने तो यार 1 लाख ही इन्वेस्ट किया था और तेरे 1 लाख पे मैंने 25,500 कमा के दिया। मतलब भाई साहब आपने 25.5% कमाया है। तुझे चाहिए था ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 25.5 कमा के दिया तेरे को। सर आप महान हो। क्या म्यूचुअल फंड चूज किया है आपने? 25.5% दिया मेरे को म्यूचुअल फंड में। बोला नहीं, म्यूचुअल फंड ने 20% ही दिया है। सर क्या मजाक कर रहे ले आप? अगर मैंने 25.5 कमाया मतलब म्यूचुअल फंड ने भी 25.5 दिया ही रहेगा ना? नहीं, म्यूचुअल फंड ने 20% ही दिया है, तेरे को 25.5 मिल रहा है। सर है क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो आप मैजिक शो दिखा रहे हैं। लॉजिक किधर है इसके अंदर? इफ द इन्वेस्टमेंट इन विच आई हैव इन्वेस्टेड इज गिविंग मी 20%, देन आई शुड अर्न 20%. नो, हाउ एम आई अर्निंग 25.5? कैन समवन टेल मी ऑन द चैट बॉक्स ये मैजिक कैसे हुआ? आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग. स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट हैपेंड? सुजल ने 1,50,000 पे 20% कमाया. डू यू एग्री? ही invested 1,50,000 and earned 20% on it. Now do you realize इस 150 में मन्नू का 50,000 रुपया है और सुजल का 1 लाख रुपया है. डू यू एग्री विथ मी? डू यू रियलाइज सुजल ने खुद के पैसे पे तो 20 कमाया ही, मन्नू के पैसे पे भी 20 कमाया. Which means, do you realize on Mannu's 50,000 he earned 10,000 and on his own 1 lakh he earned 20,000. That is basically the total of 30 that he earned. Na? I hope you are understanding. Correct? Lekin what did Sujal do? He plotted and schemed with me and ensured that Mannu gets only 4,500 out of what she deserves. Come on everyone. इंटरेस्ट सिर्फ 450 दिया ना, 4,500 दिया ना हम लोग ने. तो आपको समझ रहा है कि मन्नू के पैसे का 5,500 ये बैठे बैठे खा गया. तब जाके उसको 25,500 मिला. कम ऑन एवरीवन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्लीज लिसन. मन्नू के 50,000 पे उसने 20% दिया, कमाया, लेकिन मन्नू को दिया सिर्फ 9%.
डू यू ऑल अंडरस्टैंड? मन्नू का 11% लूटा है उसने। खुद के 1 लाख पे 20% कमाया, मन्नू से चोरी किया 5,500, विच डू यू रियलाइज इज 5.5% ऑन 1 लाख, एंड दैट डू यू रियलाइज will give you 25.5% that Sujal is earning. सर 11% लूटा था ना, 5.5 कैसे हो गया? क्योंकि वो 11% बच्चा लोग 50,000 पे था, जो 1 लाख के हिसाब से 5.5 होता है, हाफ हो जाता है ना, हाफ। एवरीवन क्लियर? सुजल का इन्वेस्टमेंट भी डबल है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर 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 मन्नू से सुजल ने 1 लाख रुपए लिया होता ना, अगर लोन 1 लाख, खुद का भी 1 लाख इन्वेस्ट किया है, मन्नू से भी 1 लाख का उधार लिया है, तो यहां पे अगर 11% लूटा होता तो यहां पे भी 11 आता है। एवरीवन क्लियर? इट्स अबाउट द रेशियो, ओके। बट द पॉइंट आई वांट टू ड्राइव होम इज, नाउ आंसर माय क्वेश्चन, व्हाई वाज सुजल able to earn more? There is only one answer to it. Listen to me carefully, huh? There is only one answer to it. The answer is that the return on investment that Sujal earned was more than the interest rate committed to lenders. Come on everyone, सोचो मैंने क्या बोला। अगर ये रेट इस रेट से ज्यादा है तो लूट पाएंगे पैसा। Did you listen to my last sentence? I am saying that if ROI is greater than interest rate, do you understand mathematically what I am trying to explain? If ROI, आप जो कमा रहे हो वो interest rate से ज्यादा है, do you realize सुजल, तेरे रिटर्न्स में पॉजिटिव साइंस और आएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तेरे रिटर्न्स मैग्नीफाई हो जाएंगे। सबको समझा? चैट बॉक्स पे यस दो, क्या तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जिनका वीडियो ऑन है ना वो भाव ही नहीं दे रहे मेरे को। आरओआई और इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट समझा गया आपको? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अब है ना एक डाउट ऐसा आता है, सर मन्नू गांव में रहती है, क्यों सर ऐसा पूछ रहे हो आप? उसको नहीं मालूम सुजल क्या कर रहा है? वाई इज शी नॉट डायरेक्टली गोइंग हियर? कुछ समझा क्वेश्चन? वाई इज शी डायरेक्टली नॉट गोइंग? तो चूना लगा रहा है उसको वहां पे सुजल, उसको 9% कमिट करके 20% पे इन्वेस्ट करता है। सुजल शुड टेल ना मन्नू, तेरे बाबा यहां पे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर, ज्यादा पैसा मिलेगा। मन्नू पागल है क्या? नहीं, ये अभी आपको समझना है। आपको लगता होगा ना अरे मन्नू के साथ नाइंसाफी हो रही है, नहीं हो रही है। आई विल टेल यू जिंकल, यस, बिकॉज शी ऑल्सो knows about equity mutual fund is promising 20%, but you remember who is मन्नू? याद रखो, वो ऐसी इन्वेस्टर है जिसको सेफ्टी चाहिए था। ये ऐसी इन्वेस्टर है जिसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना था। ये एक ऐसी इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नाम की चीज नहीं सुननी है। उसको पता है कि ये जो 20% ये म्यूचुअल फंड बोल रहे हैं और ये राहुल सर जो बोल रहे हैं ना सुजल को, वो फिक्स्ड नहीं है। कल को वो 20% के जगह पे -10% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, वो एवरेज पे 20 आ रहा है। आपको कुछ समझा मैंने क्या बोला? आई एम सेइंग दैट मन्नू को पता है
कि म्यूचुअल फंड 20% दे रहा है, बट उसको यह भी पता है कि वो 20% फिक्स्ड नहीं है। आ रहा है आवाज? तो तुम लोग स्टैचू की तरह बैठे हो लगता है। वो 20% फिक्स्ड नहीं है, उसके अंदर रिस्क है, ऊपर नीचे जा सकता है। ये जा रहा है भेजे में? अभी मैं क्या बोलता हूं मालूम? Do you realize, I don't know how much mathematical sense you have, but please tell me you understood. If the mutual fund gives you 9% return, सुजल, अगर सुजल को 9% दिया म्यूचुअल फंड ने, तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि सुजल को 9% ही मिलेगा, उसको 9 का 10, 11 नहीं होएगा? क्यों? क्योंकि सुजल ने खुद के पैसे पे 9% कमाया, मनु के पैसे पे भी 9% ही कमाया, लेकिन मनु को उसका पूरा 9 देना पड़ेगा ना। 9 टू बी गिवन बैक इज फिक्स्ड। सो कहने थे सुजल विल नॉट अर्न एनीथिंग एक्स्ट्रा। एंड नाउ आई होप यू रियलाइज, अगर ये म्यूचुअल फंड ने 7% कमाया, मनु विल स्टार्ट डांसिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Manu will say, this is why I was going for fixed. I hope you are understanding. This is why I did not want risk. Because सुजल, ये म्यूचुअल फंड तेरे को भले 7% रिटर्न देगा, तेरे को हाथ में 60% नहीं आएगा, क्योंकि तेरे को जेब से कुछ देना है मनु का कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए। You will suffer a loss of 2%. I hope you are understanding. On your 1 lakh, you will earn 7%. I agree. But on Manu's 50,000, also you will earn 7 only. But you have to give back now 9. That's the whole game of finance. आपको कौन से साइड में रहने का है? सुजल बन के जीने का है कि मनु बन के जीने का है? वो आपके ऊपर है। बोथ आर राइट। हाँ, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सुजल अपीयर्स राइट, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मनु अपीयर्स राइट। इट इज ऑन यू, आपको आपका फाइनेंसेस कैसे मैनेज करना है। ये मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो बहुत प्रैक्टिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। समझ में आ रहा है? यू विल लूज मनी सुजल इन दिस केस। नाउ आई वॉन्ट यू टू ऑल अंडरस्टैंड समथिंग। फॉरगेट ऑल दिस। 1-to-1 बात कर रहा हूं, सुनो आप ध्यान से। सुजल मेरे पास आया ही नहीं होता अगर, या सुजल ने वो लालच दिखाई नहीं होती अगर कि मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा करने का है, तो कहने थे सुजल चुपचाप खुद का 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालता। म्यूचुअल फंड ने 20% दिया होता तो सुजल 20% कमाता। म्यूचुअल फंड ने 9% दिया होता तो सुजल 9% कमाता। म्यूचुअल फंड ने 7% दिया होता तो सुजल 7% कमाता। लेकिन क्योंकि he went for this experiment where he went and borrowed money from Manu and promised her a fixed return of 9%. Do you realize? I hope you realize यार, come on, ये करने के वजह से सुजल तेरे सर पे डेट गिर पड़ा है अभी। ये डेट लेने के वजह से सुजल तेरा रिटर्न्स जो है उसमें टर्ब्यूलेंस आ गया है। कम ऑन एवरीवन, ये करने के वजह से सुजल के रिटर्न्स में टर्ब्यूलेंस आ गया है। सर व्हाट डू यू मीन बाय टर्ब्यूलेंस? अरे यार, वो म्यूचुअल फंड मेरे को 20% देता है, मेरे को 25.5 मिलता है। वो म्यूचुअल फंड मेरे को 7% देता है, मेरे हाथ में सिर्फ 6% आता है। अरे जो दे रहा है वही क्यों नहीं मिल रहा है सर? जो दे रहा है उससे या तो कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। एक ही केस था सर जहां पे जितना दिया उतना ही मिला। वो केस था जब भी म्यूचुअल फंड ने एग्जैक्टली 9% कमाया था। सुन रहे हो तुम लोग?
डू यू अंडरस्टैंड कि अगर वो म्यूचुअल फंड, ओके, दिस इज द पॉइंट, लिसन केयरफुली. See, when I'm saying extra, you should understand that it will help you somewhere or the other. Please pay attention. Huh? It is not entirely. There are so many things which will help you in FM Inter only. Please listen carefully. Do you realize that if the return on investment is greater than 9%, Sujal, your returns will be positively magnified. I'll again repeat. अगर म्यूचुअल फंड ने 9% के ऊपर कमा के दिया, सुजल तेरे को ज्यादा कमाने को मिलेगा ओवर एंड अबव व्हाट म्यूचुअल फंड इज गिविंग. क्योंकि मनु के पैसे पे भी तो उतना कमाएगा ना, लेकिन मनु को देना सिर्फ 9% ही है, उसका ऊपर का सब लूट लेगा ना तो वो पैसा पूरा. एवरीवन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? करेक्ट. एंड यही म्यूचुअल फंड अगर 9% से कम देता है तो सुजल तू लूटा जाएगा यहां पे, बिकॉज उसको देना 9% फिक्स्ड है. उसके पैसे पे वो 5%, 6% जो भी म्यूचुअल फंड ने कमाया, तेरे को तो 9% देने का है. सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट 9% इज दैट कट ऑफ रेट above which if the mutual fund earns, Sujal, you will earn not only what the mutual fund is giving plus something you will earn. But if the mutual fund earns something less than 9%, Sujal, you will earn what that mutual fund is giving minus something. ये जा रहा है बीजे में. Why minus something? Because you have to fulfill commitment now. 9% commitment देने का है उसको, मन्नू को, तो जेब से देना पड़ेगा. पक्का समझा ना? ये जो सुजल के जिंदगी में आपको है ना, जस्ट 1 minute. Students, what if the mutual fund would have earned 7%? Do you realize मनु के पैसे पे भी वो 7% कमाता, सुजल के पैसे पे भी 7% कमाता. सुजल on 1 lakh would have earned 7,000. Manu on 50,000 would have earned 3,500. Correct? But मनु को देना 4,500 है. तो ये जो 1,000 रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है, वो सुजल तेरे को इसी 7,000 से भरना पड़ेगा ना. अभी एरो का डायरेक्शन उल्टा हो रहा है. आपको कुछ भी समझा मैंने क्या किया? Which means Sujal, you will end up earning only 6,000. Whereas the mutual fund gave you 7%, you are earning only 6%. Why? Why are you earning less than what the mutual fund gave? Because of this debt thing that you did in your life. Because you brought someone in your life who you promised to give a fixed % return. Correct? चैट बॉक्स पे डालना, सुजल ने मनु से जो डेट लिया वो सही किया कि गलत किया? वेरी गुड. आंसर इज सर, इट डिपेंड्स. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इट डिपेंड्स. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. इट डिपेंड्स. ऑन व्हाट डज इट डिपेंड? It depends on ROI. I hope you're understanding. It depends on ROI versus interest rate. Come on, everyone clear? आपको मैं बहुत हार्डकोर फाइनेंस सिखा रहा हूँ. आपकी उम्र में आपको समझ में आ रहा है. मैं आई एम नॉट श्योर, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एट योर एज. आई एम टेलिंग यू, it all depends on the comparison of ROI with interest rate. Can I say if ROI is more than interest rate, अरे तो डेट लेना जस्टिफाइड है. क्योंकि आप फिर आपके म्यूचुअल फंड से जो कमाओगे वो तो मिलेगा ही, प्लस समथिंग मिल जाएगा. 20 के जगह पे 25.5 मिलेगा. लेकिन अगर आपने 9% से कम कमाया तो बच्चे लोग उसी डायरेक्शन में वाट भी लगेगा. करेक्ट? स्टूडेंट्स, ये सुजल के जिंदगी में, मेरी तरफ देखो, इधर उधर देखना नहीं प्लीज एवरीवन. ये सुजल के जिंदगी में मनु से लोन लेने के वजह से रिटर्न्स में जो
प्लस या माइनस एक्सपीरियंस हो रहा है ना, उसको फाइनेंस में लेवरेज कहते हैं, उसको फाइनेंस में गियरिंग कहते हैं। ये दो नाम है, मैं दोनों नाम क्यों है ना वो बताता हूं। पहली बात, लेवरेज। लेवरेज मतलब बच्चा लोग धक्का, इंग्लिश में धक्के को लेवरेज कहते हैं। जैसे ऐसा, बैट्समैन ट्राइड टू हिट अ सिक्स बट गॉट कॉट आउट ऑन द बाउंड्री बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू गिव लेवरेज ऑन द बॉल, इनफ लेवरेज ऑन द बॉल। धक्का नहीं मार पाया ज्यादा वो। लेवरेज मीन्स पुश। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं सर? थैंक गॉड मैं सीए कर रहा हूं या सीए कर रही हूं, इस डिग्री के वजह से मेरे करियर में अच्छा लेवरेज मिला मुझे। लेवरेज इज अ पुश। डू यू रियलाइज सुजल के रिटर्न्स में लेवरेज हो रहा है? कभी पॉजिटिव लेवरेज हो रहा है, कभी नेगेटिव लेवरेज हो रहा है। ये किसके वजह से हो रहा है? क्योंकि उसने फिक्स्ड रेट पे पैसा उठाया, इसके वजह से। खुद के पैसे पे करता तो ये सब नहीं होता। खुद के पैसे पे करता तो जो म्यूचुअल फंड दे रहा है उतना घर पे आता चुपचाप, कुछ प्लस या तो माइनस होके नहीं आता। जा रहा ना भेजे में मैं क्या बोल रहा हूं? दैट इज लेवरेज। करेक्ट? व्हाई इज इट कॉल्ड गियरिंग? स्टूडेंट्स, सुजल ने मनु से पैसा उठाया ही नहीं होता, खुद का ही पैसा इन्वेस्ट किया होता, कहने से उसका इन्वेस्टमेंट न्यूट्रल गियर पे चलता। न्यूट्रल। बट बिकॉज ऑफ दिस मनु केस हिज रिटर्न्स हैव बिकम गियर्ड। कम ऑन एवरीवन फॉलोइंग? नो, गियर लग गया उसके ऊपर। लेकिन गियर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना आपको? तो मेरी तरफ देखो, चैट बॉक्स पे आंसर देना। हु इज कॉजिंग गियरिंग, मनु की सुजल? हु इज कॉजिंग? मनु, करेक्ट? मनु is causing the gearing because she is the one who is demanding fixed. Who is experiencing the leverage? Who is experiencing the gearing? Is Manu experiencing the gearing? No, Sujal. अगर आपको ये समझा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक कंपनी में डेट, डिबेंचर्स, बोरोड फंड्स गियरिंग कॉज करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपीरियंस करते हैं? कम ऑन एवरीवन। डिबेंचर होल्डर्स गियरिंग कॉज करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपीरियंस करते हैं। हम कहेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप जिस कंपनी में शेयर होल्डर हो उस कंपनी में डेट है, बोरोइंग है, उस कंपनी का डेट इक्विटी रेशो। सी, डू यू रियलाइज यहाँ पे जो सुजल है ना, सुजल, इसका आपको समझ रहा है डेट इक्विटी रेशो 0.5:1 है ना। खुद का इक्विटी 1 लाख का था, बोरो उसने किया 50,000 है, 0.5:1 का डेट इक्विटी रेशो था। तो क्या आपको समझ रहा है? इसी रेट के हिसाब से प्लस माइनस भी हो रहा है ना। मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर म्यूचुअल फंड ने 11% एक्स्ट्रा कमा के दिया था सुजल को, लेकिन 5.5% ही मिलता है। म्यूचुअल फंड ने अगर 2% कम करके दिया, 9 के जगह पे 7% किया, तो सुजल को 1% का लॉस होता है। दैट इज 7 का 6 हो जाता है। Yeah, I'll repeat again. What is this 0.5:1 debt equity ratio telling you? It is telling सुजल तेरे जिंदगी में गियरिंग आ गया है इसके वजह से, लेवरेज आ गया है इसके वजह से, लेकिन सिर्फ 0.5 के रेशो से चलेगा। मीनिंग अगर आपने 9% पे लोन उठाया है और अगर आपने 20% कमाया उसके ऊपर, ये जो आपको 11% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, 11 नहीं मिलेगा, 11 इंटू 0.5 आपको सिर्फ 5.5% हाथ में एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा। डू यू रियलाइज अगर ये डेट इक्विटी रेशियो 1:1 होता, चलो बच्चा लोग कम ऑन, ये डेट इक्विटी रेशियो 10 मिनट में ब्रेक दे रहा हूं, ये डेट इक्विटी रेशियो अगर 1:1 होता तो कहना इसे म्यूचुअल फंड 11% एक्स्ट्रा देगा तो आपको पूरा का पूरा 11% एक्स्ट्रा मिलेगा। कम ऑन एवरीवन।
अगर ये डेट इक्विटी रेशियो 4:1 होता, मतलब सुजल तेरा खुद का 1 लाख, मन्नू से बोरो किया 4 लाख, तो 11% एक्स्ट्रा कमाने पे 44% एक्स्ट्रा मिलता। कम ऑन एवरीवन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 4 टाइम्स गियर, लेवरेज, मैग्नीफाई, सूझ जाता है। समझ रहा है? लेकिन ये सूजन, ये मैग्नीफाइड इफेक्ट, ये गियरिंग, ये लेवरेज, ये प्लस माइनस जो हो रहा है, कुछ नहीं होता अगर खुद का पैसे पे होता। समझा? सो स्टूडेंट्स इधर देखो, बोलो डेट इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? बोरोड फंड्स, ये मैं एकेडमिक्स हेलो एकेडमिक्स, डेट इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? BF अपॉन ESHF। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, डेट इक्विटी रेशियो यू रिमेंबर इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क करके मैंने आपको 1 घंटे पहले बोला था। टुडे आई एम टेलिंग यू it is an indicator of not only financial risk, it is an indicator of gearing also, it is an indicator of leverage also. Everyone, are you able to? जितना डेट इक्विटी ज़्यादा रहेगा उतना लेवरेज, उतना गियरिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एवरीवन रेडी? मेरे को इस रेशियो से एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ये रेशियो क्या बोलता है? ये है ना फॉर्मूला, रेडी? What is this ratio trying to say? It is saying that ये वो है जो हमसे फिक्स्ड मांगते हैं और ये हम है, ये हम है, ये हमारे लेंडर्स है, ये डेट इक्विटी रेशियो है और ये हमारी पावर हो रही है। करेक्ट? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 घंटे पहले मैंने आपको बोला था कुछ, देखते आपको याद है कि नहीं। Why is borrowed fund causing equity shareholders financial risk? Why is borrowed funds causing gearing? Why is borrowed funds causing leverage to equity shareholders? ऐसी क्या खास बात है, ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक है borrowed funds के अंदर जिसके वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स को गियरिंग फेस करना पड़ता है? क्योंकि वो अपने से फिक्स्ड डिमांड करते हैं। एवरीबडी क्लियर? दे वांट अ फिक्स्ड रेट फ्रॉम अस। दैट इज द प्रॉब्लम ना। एक ही तो प्रॉब्लम है उसमें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फिक्स्ड मांगते हैं ना, ये प्रॉब्लम है। तो ICAI और मैं दोनों साथ में मिलके बोल रहे हैं कि अगर हम बोरोड फंड्स को विलन मान रहे हैं सिर्फ इसी कारण से क्योंकि वो हमसे फिक्स्ड मांगते हैं, हम ये कहते हैं कि बोरोड फंड्स हमारे जिंदगी में लेवरेज लाता है, फाइनेंशियल रिस्क लाता है, गियरिंग लाता है, सिर्फ इस कारण के वजह से क्योंकि वो हमसे फिक्स्ड मांगते हैं, तो फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी तो उसी बिरादरी का है। वो भी वही विलन है, वो भी वही स्ट्रेस देता है, वो भी वैसा जिद्दी है, वो भी हमसे फिक्स्ड मांगता है। अरे डू यू एग्री? And therefore, there are two people who cause stress to the equity shareholders. One is borrowed funds and also preference share capital, and therefore the debt equity ratio, children, do you realize needs to be modified by taking into account not only debentures who ask fixed rate but also preference shareholders who ask a fixed rate. Everyone ready? And ऐसे मॉडिफाइड डेट इक्विटी रेशियो को रेशियो नंबर 6 कैपिटल गियरिंग रेशियो कहते हैं। पूरा का पूरा गियरिंग दिखाता है ये।
देखो आपका छठवां रेशियो, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोलता हूं आज, अगर कोई बैच इंटरेस्टेड नहीं रहता है ना, इंटरेस्टेड, तो मैं उनको डेट इक्विटी फॉर्मूला में बोलता हूं, कैपिटल गियरिंग नाम का एक और फॉर्मूला है, कुछ नहीं, वो डेट इक्विटी ही है, ऊपर बस प्रेफरेंशियल कैपिटल ऐड करने का। इतना बोल के मैं आगे जाता हूं। मैंने लिटरली आपको 1 से सवा घंटा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है ताकि आपको समझे कि इस रेशियो में एक गियरिंग वर्ड का मतलब क्या है। योर अंडरस्टैंडिंग? जस्ट द वर्ड गियरिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड एज गियरिंग, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको पूरा ये बैकग्राउंड दिया। अदरवाइज आई कैन ऑल्सो टेल यू that capital gearing ratio and debt equity ratio are same, just add preference share capital in the numerator.